नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के इस सेशन में आज हम लोग भारत के सभी पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारे प्यारे भारत देश का मैप दिख रहा होगा, जिसमें आप लोगों को सभी पड़ोसी देश भी दिख रहे होंगे। पड़ोसी देश की संख्या 9 है, जिसमें 2 जलीय है तथा 7 स्थलीय है। जलीय देश दक्षिण साइड में आप लोगों को श्रीलंका और मालदीव दिख रहा होगा। स्थलीय में 7 देश हैं। एक पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग बार देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है, 2 जलीय है। 7 स्थलीय में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जलीय में 2 देश भारत से सीमा बनाते हैं, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम है रेड क्लिफ। कहने का मतलब ये हुआ कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। भारत व चीन के बीच सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। इसके कहने का मतलब है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा साझा करता है। ब्रिटिश भारत व अफ़गानिस्तान के बीच सीमा बनाता है डूरंड रेखा। वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान एक अलग देश माना जाता है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई है। श्रीलंका को भारत से पाक स्टेट अलग करता है, जिसे हम लोग पाक जलमंडल भी बोल सकते हैं हिंदी में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। मालदीव जलीय सीमा साझा करते हैं और मालदीव की राजधानी है माले। जलीय सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं। अब हम लोग स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश को पढ़ेंगे और उनसे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उन्हें देखेंगे। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश के बारे में देख लेते हैं। पहला देश है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर 5 राज्य से सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, जो भारत से 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के कौन कौन से राज्य से बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की संसद है जातीय संसद, या फिर इसी को हम लोग राष्ट्रीय संसद भी कहते हैं। बांग्लादेश व त्रिपुरा को अलग करने वाली रेखा सूर्य रेखा है। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम राज्य सीमा साझा करते हैं। आप लोग मैप में ये भी देख रहे होंगे, असम राज्य जो है वो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा आप लोग कि बांग्लादेश से असम 2 बार सीमा साझा करता है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि बांग्लादेश से 2 बार अपनी सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तर होगा असम। अब अगला देश हम लोग देखते हैं चीन, जो भारत के 4 राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आता है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रमनबी। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस।
चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, चीन भारत के 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में होगा लद्दाख और 4 राज्य में होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आइए हम लोग अपना अगला देश देखते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर साझा करता है भारत से अपनी सीमा। 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। 3 राज्य में पंजाब, राजस्थान, गुजरात अपनी सीमा पाकिस्तान से साझा करते हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत से सिंधु जल समझौता होता है। वर्ल्ड बैंक इस समझौते की मध्यस्थता करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता करवाता है। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1932 ईस्वी में चौधरी रहमत अली जी ने किया था। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर व लद्दाख है और 3 राज्य में पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। आइए हम लोग अपना अगला देश देख लेते हैं, नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है भारत से। 5 राज्य भारत के नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश का मतलब है कि नेपाल अपनी चारों तरफ से किसी देश या किसी राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। जो राज्य या देश अपनी सीमा जल से नहीं साझा करेगा उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। और नेपाल को बफर कंट्री या बफर देश भी कहते हैं। बफर देश का मतलब है कि 2 शत्रु देश से घिरा है। नेपाल भारत और चीन से घिरा है। भारत, चीन दोनों आपस में शत्रु देश हैं, इसीलिए नेपाल को बफर कंट्री भी कहते हैं। म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्य से सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर अपनी सीमा भारत से साझा करता है। 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। संसद है राष्ट्रीय पंचायत। 1935 एक्ट के तहत म्यांमार का गठन किया गया और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा या रंगून। रंगून, मेरे पिया गए रंगून गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो जो पिया थे वो रंगून चले गए थे, वही रंगून। स्वर्ण पैगोंडा का देश, म्यांमार को स्वर्ण पैगोंडा का देश भी कहा जाता है। म्यांमार को भारत से 1937 में अलग किया गया था। अगला राज्य होगा भूटान। भूटान भारत के 4 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर अपनी सीमा भूटान भारत से साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। भूटान को हिमालयन किंगडम भी कहते हैं। भूटान स्थल रुद्ध देश भी है और भूटान नेपाल की तरह बफर देश भी है, बफर कंट्री जिसे कहते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करने वाला भूटान प्रथम देश है। आप लोग मैप में देख रहे होंगे नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार देख रहे होंगे, 4 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान भी देख रहे होंगे,
4 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। हम लोगों का अगला देश होगा अफ़गानिस्तान, जो भारत से 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश से सिर्फ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफ़गानिस्तान है। एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख। लद्दाख में पीओके का जो क्षेत्र है वहाँ पर अफ़गानिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और संसद का नाम है शोरा। अफ़गानिस्तान की मुद्रा है अफ़गानी। हम लोगों का अगली क्लास में अगला टॉपिक होगा भारत के राज्य व राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ। एक बार हम लोग दोबारा मैप में देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। 7 स्थलीय में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। जलीय में 2 हैं, श्रीलंका व मालदीव। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम। चीन भारत के 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल 5 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 4 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 4 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। अफ़गानिस्तान 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, लद्दाख पीओके क्षेत्र से। और जलीय में जो 2 देश हैं, श्रीलंका, मालदीव। पाकिस्तान भारत से अलग होता है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान डूरंड रेखा के द्वारा अलग होते हैं, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, रैपिड रिवीजन सीरीज़, जिसमें आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन लिखे जाएंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको यहाँ पर तुरंत करवाया जाएगा। यह पूरी सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो जीके और स्टैटिक्स जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 80 से 90% आप लोगों को इसी सीरीज से मिलेंगे, चाहे जो एग्ज़ाम होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।